मजार को किया गया शहीद, कानून के नाम पर आस्था को तकलीफ दी गई। 30 साल तक सब जायज, आज अचानक गैर कानूनी। सवाल सिर्फ जमीन का नहीं, इंसाफ और बराबरी का है। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। देवरिया में 50 साल पुरानी अब्दुल गनी शाह बाबा की मजार पर बुलडोजर एक्शन का मंगलवार को तीसरा दिन था। 4000 वर्ग फीट का हॉल, चबूतरा और मजार शहीद किया जा चुका है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद को शहीद किया जाएगा। इस मजार पर न सिर्फ मुस्लिम बल्कि हिंदू भी यहां आकर पूजा पाठ करते थे। आज रानी तिवारी नाम की एक महिला अपने 12 साल के बेटे को लेकर मजार पर पहुंची। वो रो रही थी। रानी ने बताया कि मैंने भगवान को देखा नहीं है, लेकिन श्रद्धा के साथ सभी लोग अलग अलग स्थान पर जाते हैं। मैं भी इस मजार पर आती थी। 12 साल पहले मैं इसी मजार के पास एक स्कूल में टीचर थी। तब मेरा किसी वजह से गर्भपात हो गया था। इसके बाद मुझे संतान नहीं हो रही थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, कह दिया था कि अब माँ बनना संभव नहीं है। मैं मानसिक रूप से टूट गई थी। इसी मुश्किल वक्त में स्कूल की एक मुस्लिम टीचर ने रमजान में अब्दुल गनी शाह बाबा की मजार पर जाकर मन्नत मांगने की सलाह दी। मैं अपनी सहकर्मी के साथ मजार पर पहुंची और संतान प्राप्ति की मन्नत मांगी। कुछ वक्त बाद ही मेरे जीवन में खुशियां लौटी और मैंने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। इस घटना के बाद से रानी तिवारी वक्त वक्त पर बाबा की मजार पर आकर दुआ और पूजा करती रहीं। मंगलवार को जब उन्हें मजार पर बुलडोजर की कार्रवाई की सूचना मिली तो वो तुरंत अपने बेटे को लेकर वहां पहुंच गईं। उन्होंने अपने अपने धर्म के मुताबिक पूजा पाठ किया और बाबा से अपने बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान उन्होंने मजार परिसर के शहीद किए जाने पर काफी अफसोस जताया। रानी ने कहा, मैंने सुना कि इस मस्जिद को शहीद किया जा रहा है। इस पर मंगलवार को मैं बेटे के साथ मस्जिद पर आई, बाबा के दर्शन किए और चादर चढ़ाने के लिए मैंने पैसे भी दिए। अब इस पूरी खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा, ये कहानी आस्था की असली ताकत दिखाती है। एक माँ की प्रार्थना, एक मन्नत और एक चमत्कारी बेटा। ये सिर्फ एक मजार नहीं, आशा और विश्वास का जीवंत प्रतीक है। रानी जी का ये आंसू साबित करता है कि ईमान इमारतों में नहीं, दिलों में बसता है। सच्ची आस्था को कागजों और कानूनों के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। ये स्थान उन लाखों लोगों की उम्मीदों का केंद्र है जिनकी मन्नतें यहाँ फलीभूत हुई है। इसे सहेजना केवल एक इमारत बचाना नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास की रक्षा करना है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा, हजरत शहीद सैयद अब्दुल गनी शाह बाबा के मजार पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिला प्रशासन द्वारा किए गए इस कायरतापूर्ण कार्रवाई की मैं घोर निंदा करता हूं। देवरिया में ये केवल ऐतिहासिक मजार ही नहीं तोड़ा गया, अपितु देवरिया और आसपास के जिलों के लाखों लाख हिंदू मुसलमानों की आस्था पर चोट किया गया, जिसे जनता कभी माफ नहीं करेगी। एक और एक्स यूजर ने लिखा, देवरिया ओवर ब्रिज के नीचे बनी अब्दुल गनी शाह बाबा की मजार ध्वस्त। बुलडोजर की गड़गड़ाहट में एक सवाल दब गया, अगर ये जमीन वाकई अवैध थी तो 1993 से वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज जमीन पर 30 साल तक चुप्पी क्यों थी? क्या तब कानून सो रहा था? वसीम अकरम त्यागी ने ट्वीट किया, यूपी के देवरिया में 50 साल पुरानी अब्दुल गनी शाह बाबा की मजार को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। एएसडीएम कोर्ट ने इस जमीन को सरकारी माना था, साथ ही ये भी माना था कि ये मजार कृषि योग्य जमीन पर बनाई गई थी। जिस तरह से धार्मिक अल्पसंख्यकों की इबादत गाहों, बुजुर्गों के आस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है, वो कई सारे सवाल पैदा कर रहा है। उत्तर प्रदेश के लगभग हर एक थाने में मंदिर है, पुरानी बनी हुई पुलिस चौकियों में मंदिर है। वो मंदिर थाने की जमीन पर बना है, यानी सरकारी जमीन पर बने हैं, लेकिन किसी मुसलमान ने इसे लेकर कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, कोई आपत्ति भी नहीं जताई। इसी प्रदेश में शहर दर शहर, कस्बों में चौक चौराहों पर मंदिर बने हैं, क्या किसी मुसलमान ने उससे आपत्ति की नहीं? जबकि सब जानते हैं कि वो सब वैध जमीन पर नहीं बने हैं। लेकिन मुसलमानों की इबादत गाहों से इतनी कुंठा, इतना बैर, उनके बुजुर्गों की आराम गाहों से इतनी कुड़न कि आनन फानन में बुलडोजर लगाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया जाए। ये और कुछ नहीं, बस दूसरों को दूसरा होने का एहसास कराना है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और जरूरी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।